भाई 3-4 घंटे हो गए हैं और हम मात्र अभी 50-60 किलोमीटर पहुँचे हैं। इतनी सारी ऑफ रोड और वाटर क्रॉसिंग्स आई हुई हैं ना रास्ते में, आप खुद ही देखो कैसी कैसी हैं। अगर आप गूगल में चेक करेंगे तो काजा से लेके मनाली का जो रास्ता दिखाएगा वो 2.5 से 3 घंटे का दिखाएगा। उस पे आप मत जाना, हमें आधा दिन लग गया है और तकरीबन हमने मुश्किल से अभी 50 से 60 किलोमीटर ही पार किया है। अभी तकरीबन 70-80 किलोमीटर और चलना बाकी है मनाली तक पहुंचने के लिए। तो ये जो ऑफ रोड है ये सिर्फ ऑफ रोड ही मान के चलो आप। ये आपको 110 किलोमीटर के आसपास की आपको ये पूरी ऑफ रोड पड़ेगी, काजा से लेके और मनाली तक। मनाली से थोड़ा सा पहले ख़त्म हो जाती है, ग्रम्फू नाम की जगह आती है वहाँ पे। उसके बाद फिर बिल्कुल प्लेन रास्ता आता है और वहाँ से आप अटल टनल होते हुए मनाली जा सकते हो। अगर रास्ते की मैं बात करूं तो हम पिछली बार जब बाइक से गए थे तो हम चले थे काजा से, और इस बार जब हम गाड़ी लेके आए हैं तो हम चले हैं लोसर से। तो लोसर से जब हम चलेंगे तो लोसर से सबसे पहले जो मेन पॉइंट आएगा वो आता है कुंजुम पास, जो कि आपने व्लॉग में देखा भी था। कुंजुम पास के बाद आता है बाटल। बाटल एक जगह है जो कि फ़ेमस है चाचा चाची के ढाबे के लिए, और जो कि कनेक्ट करती है लाहौल को स्पीति से। मतलब ये उसके बीच का बॉर्डर पड़ता है, लाहौल अलग है, स्पीति अलग है। तो उसके बाद लाहौल शुरू हो जाता है बाटल के बाद। अब अगर मैं आपको बताऊं इनके रास्तों के बारे में, तो अगर आप कभी भी कहीं पे फंस जाएं, मतलब मनाली से आते टाइम पे या फिर आप काजा से आते टाइम पे, तो आपको सिर्फ इकलौती जगह मिलेगी जो है बाटल। तो अगर कभी भी आप फंसें तो फिर आप बाटल में रुक जाएं, चाहे आपके पास 2-3 घंटे क्यों ना हो एक्स्ट्रा। बाटल पे पहले चाचा चाची का ढाबा था, अभी भी है, और उनके भी कुछ कैंप हैं। इसके अलावा वहाँ पे अभी और भी 1-2 कैंप वगैरह ओपन हो गए हैं। तो ये काफ़ी अच्छी जगह है रुकने के लिए अगर इमरजेंसी है तो जब हम लोसर से चले तो बाटल वगैरह होते हुए हम आगे निकल गए। इसके बाद अगर मैं आपको कोई जगह बताऊँ तो वो होती है छतरू। अगर आप किसी भी तरीके से छतरू पहुंच जाएं और आपको लगे कि रात हो गई है, तो उसमें भी आपका सबसे जो बेस्ट तरीका है वो है छतरू पे आप रुक जाओ। छतरू से ग्रम्फू या फिर कोकसर बहुत ज़्यादा दूरी पे नहीं है, 1-1.5 घंटा 2 घंटा आप मैक्सिमम मान के चलो। लेकिन अगर आप आते टाइम पे आपने थोड़ा लेट शुरू किया अपनी जर्नी को, 10-11 बजे शुरू किया और आपको शाम को 6-7 बज गए हैं, अंधेरा हो गया है, तो बेटर है कि आप छतरू पे रुक जाओ। कोशिश मत करो आगे जाने की, क्योंकि गर्मियों में और बरसात के टाइम पे ज़्यादातर जो पानी होता है वो बहुत ज़्यादा वाटर लेवल बढ़ जाता है। तो मतलब एक रिस्क ही होगा लेना अगर आप छतरू से आगे आते हो तो। छतरू से आगे आप आओगे तो आगे आपको एक ग्रम्फू नाम की जगह मिलेगी। ग्रम्फू से फिर आपका ऑफ रोड ख़त्म हो जाएगा, मतलब ग्रम्फू तक ही ऑफ रोड है। ग्रम्फू के आगे कोकसर जगह आएगी, कोकसर से लेके मनाली तक का पूरा बड़ा प्लेन बढ़िया हाईवे आपको मिलेगा। तो आप इस तरह से अपना काजा से लेके मनाली का रूट प्लान कर सकते हो। पहुँच गए हैं वो ऑफ रोड सारा पार करके, और रुक गए हम कोकसर में कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि बीच में कुछ मिला नहीं था। तो कोकसर का रूफ टॉप कैफ़े है, तो यहाँ पे हम रुक जाते हैं खाना पीने के लिए। आपको इसका व्यू दिखाता हूँ। जहाँ रुको बढ़िया जगह रुको, कम से कम व्यू तो देखने को मिले, चाहे 10 मिनट बाद रुको। तो भाई साहब ये देखो, गजब। और ये कैफ़े है, यहाँ बारिश पड़ी होगी थोड़ी देर पहले ना, तो इस वजह से ये थोड़ा गीला वीला हो रखा है। हमने उनको बोल दिया है कि ऊपर लगा देना चेयर्स वगैरह और जो भी खाना पीना है। लेकिन बहुत बढ़िया जगह, रुकना ज़रूर अगर कभी आ रहे हो कोकसर से। तो
ये पैलेस बहुत बढ़िया है, नाम भी इसका कॉक्सर रूफ टॉप कैफ़े। तो भाई फाइनली पहुंच गए अटल टनल। एक नया अपडेट और देता हूँ, यहाँ पे पहले ना बहुत सारे लोग फ़ोटो खिंचवाते थे, अब पुलिस ने बंद कर दिया उनको फ़ोटो खिंचवाना। तो अब ये पूरा रास्ता ऐसा है, तो आप अभी कोने पे कहीं पे लगा के जल्दी से 5 मिनट में फ़ोटो खिंचवा सकते हो। तो सर कुछ पुलिस में कुछ बोलते नहीं है, लेकिन यहाँ पे खड़े ज़्यादा देर नहीं हो सकते, 1-2 मिनट खड़े होकर यहाँ पे फ़ोटो खिंचवा लो। तो ये वाला जो रूट है ये पूरा बंद हो गया है। पहले यहाँ पे ना लोग पूरी भर देते थे गाड़ी, सारी रोड को भर देते थे, तो इसलिए फ़ोटो नहीं खिंचवा। तो ये नया अपडेट है इस साल का। अगले साल दोबारा आएंगे तो दोबारा कोई नई चीज़ चेंज हो जाएगी। तो अभी चल रहे हैं हम सीधा मनाली से नीचे निकलेंगे और कल दिल्ली। तो भाई अभी आगे हम लोग मनाली, और मनाली का माल रोड घूमने वाले हैं और शुभम को घुमाने वाले हैं। हम तो घूमे हुए हैं, शुभम को घुमाने वाले हैं माल रोड। लेकिन शॉपिंग तो इसकी होने वाली है। उसकी भी होगी, मेरी भी होगी भाई, मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगी। पैसे नहीं मार दो रे, सारे खत्म हो गए, मैं लेके आई हूँ। सारे खत्म हो गए स्मृति में। इसके पैसे मेरे ही पास है, मैं लेके आई हूँ, कोई नहीं। ठीक है, यही है मनाली। तो भाई हम माल रोड जा रहे हैं, और मैं आपको बता दूं, मतलब मैं सोचा ही नहीं था कि मैं माल रोड जाऊंगा, क्योंकि मनाली से पक गया था मैं। तो मैंने कहा चल कोई नहीं, अभी मनाली खाली है भाई, पार्किंग तक खाली। ये पार्किंग तो कभी ज़िंदगी में हमें खाली नहीं मिली, लेकिन आज पार्किंग भी खाली है, और चलो फिर माल रोड भी खाली मिलेगी। तो मैंने कहा चलो एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो आज आपको मार्केट भी दिखाते हैं मनाली की। नहीं, आगे है। हाँ हाँ, तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं मनाली की मार्केट में। ये है मनाली माल रोड, और हम यहाँ पे रुके हैं कुछ अच्छा सा खाना पीना खाने के लिए, और फिर इसके बाद हम निकलेंगे अपनी डेस्टिनेशन फाइनली दिल्ली की तरफ। और यहाँ पे ये व्लॉग एंड होता है। होप आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी, और अगर आपको ऐसी सीरीज़ और देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑन कर लेना।